जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद में सडनली वो ज़िंदा हो जाते हैं। ऐसी स्टोरीज़ तो आपने बहुत से देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि एक ऐसे रियल पर्सन की स्टोरी है, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में वो भी ज़िंदा हो गए थे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी है 1915 की, जो कि साउथ कैरोलिना की है। साउथ कैरोलिना में एक ऐसी डनबर नाम की एक फ़ीमेल रहती थी, महिला रहती थी। 23 साल की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जैसे कि जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद में उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था। और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए और जो जितनी विधि विधान होती है इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनको दफना दिया गया था। और जब ये दफनाया जा ही रहा था उसी टाइम पे उनकी जो सिस्टर है, उनकी बहन, वो वहाँ पे आ जाती हैं और वो ज़िद करने लगती हैं कि आपने मेरी बहन को दफना दिया है, लेकिन मैंने उन्हें देखा तक नहीं, उनका आखिरी चेहरा नहीं देख पाई हूँ। इस तरीके से नहीं हो सकता है, मुझे अपनी बहन का चेहरा देखना है। और वैसे बार बार फोर्स करने लगी और आसपास के जितने लोगों से थे उनसे फोर्स करती थी कि नहीं नहीं, आप इन्हें बाहर निकालिए, मुझे देखना है उनका चेहरा। और फिर बाद में जो आसपास के लोग थे जिन्होंने ऐसे डनबर को दफनाया था, उनके ज़िद करने पर, उनकी बहन के ज़िद करने पर उनको बाहर निकालना पड़ा। और जैसे ही उनकी बहन की ज़िद करने पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने ऐसी डनबर की बॉडी को बाहर निकाला। और जैसे ही वो बॉडी बाहर निकली उसके बाद में वो तुरंत बैठ गई और बैठ के मुस्कुराने लगी। ये देख करके आसपास के लोग इतना भयानक डर गए और आपस में मतलब भीड़ जो वहाँ पे मौजूद थी उनमें से डर के हमारे 2-3 लोग थे, वो उस कब्र में ही गिर गए थे। और जिसकी वजह से कुछ लोगों के हाथ पैर में चोट लगी थी, हाथ पैर तक टूट गए थे। और उसके बाद में वो भीड़ थी वहाँ पर से एकदम भाग गई। उन्हें डर लगने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की डेथ हो चुकी है। उसके बाद में उसमें से अगर हमने इसे बॉडी को बाहर निकाला तो वो इंसान ज़िंदा कैसे हो सकता है। ये देख के वो सब लोग डर गए थे। और वो उनकी जो बॉडी थी, वो बॉडी क्या थी, अब वो ज़िंदा हो चुकी थी और वो मुस्कुरा रही थी। बाद में उनकी बहन ऐसे डनवर को लेकर के एक घर पे आ गई। और आपको पता है ऐसे डनवर, उनकी डेथ तो 23 साल में हो गई थी, लेकिन बाद में वो 47 ईयर्स तक ज़िंदा रही थी। उस इंसिडेंट के बाद से भी जो आसपास के लोग थे काफ़ी उनसे डरते थे। उन्हें ये बिलीव ही नहीं होता था, इस चीज़ पे वो यकीन ही नहीं कर सकते थे कि किसी की डेथ के बाद वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि इनके अंदर किसी का भूत हो सकता है या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रियल ऐसे डनबर नहीं है। लोग उनसे बहुत डरते थे और उनके पास तक जाते नहीं थे। लेकिन फिर भी ऐसी डनबर वो ज़िंदा रहीं। ये घटना, स्टोरी बहुत से लोगों को काल्पनिक लगती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैन बॉटसन नाम के एक राइटर हैं जिनकी एक बुक थी, बuried अलाइव द टेरिफाइंग हिस्ट्री ऑफ आवर मोस्ट प्रीमियल फियर। ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टोरी है वो किसी तरह की कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है और रियल स्टोरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे 1915 में जब ये स्टोरी हुई थी, घटना घटी थी, उसके बाद से वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे, मतलब कि दक्षिण कैरोलिना के जो लोकल समाचार थे, उनकी खबरों में 1960, 1970 व 1970 के दशक में, उस समय में काफ़ी न्यूज़पेपर्स में इस स्टोरी को छापा गया था और ये स्टोरी बहुत ही वायरल हुई थी।